हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं देव जाट स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने छोटे से यूट्यूब परिवार में आप सभी मित्रों का। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट प्री एग्जाम 2025 को लेकर के। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में यानी 2-3 दिन पहले रीट प्री की जो है घोषणा हो चुकी है और इसका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के सेकेंड वीक में प्रस्तावित है। तो इसके बाद में बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो रीट प्री एग्ज़ाम पहली बार देने वाले हैं और जो भी बीएसटीसी या फिर बीएड कर रहे हैं, तो उन सभी का डाउट रहता है कि यार भाई ये रीट प्री एग्ज़ाम क्या होता है और इसका जो फॉर्म डेट है वो कब आने वाली है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, क्वालिफ़िकेशंस और बेसिकली क्या रीट प्री देने से ही हम अध्यापक बन जाते हैं या फिर कोई और एग्ज़ाम भी देना होता है। और मेनली सबका डाउट यही आता है कि क्या भाई बीएसटीसी 2023 और बीएसटीसी 2024 वाले अभ्यर्थी जो अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, क्या वो रीट प्री एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला सवाल आता है कि रीट क्या होती है। तो आप सभी को पता है, बेसिकली बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि रीट क्या होती है। तो रीट एक पात्रता परीक्षा होती है, यानी कि अगर आप अध्यापक बनना चाहते हो तो इससे पहले आपको एक पात्रता क्लियर करनी होती है। तो यही रीट होती है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ओनली। तो इसके देने से तो आप अध्यापक बनने से रहे, क्योंकि इसे क्लियर करने के बाद में आपको अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो मेन एग्ज़ाम है वो और देना पड़ता है और उसके बाद में जो आप अध्यापक के पद पे जो वो कार्यरत होते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत बेसिकली 2 लेवल होते हैं। एक लेवल होता है लेवल 1, जिसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के अध्यापक बनने के लिए एलिजिबल होते हो। और एक होता है लेवल 2, जिसके अंतर्गत आप कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के अध्यापक बनने के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये थी रीट की बेसिक जानकारी, ठीक है। चलिए, फिर नंबर सेकंड आता है कि भाई रीट के लिए जो वो क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि रीट के लिए अगर आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो तो आप बीएसटीसी करे हुए होने चाहिए, यानी कि आपके पास में बीएसटीसी की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास में बीएड की जो है वो डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, फिर नंबर थर्ड डाउट आता है कि भाई इसकी जो फॉर्म डेट है वो कब आने वाली है। तो फॉर्म डेट अगर हम इसके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए देखें तो जनवरी के सेकेंड वीक में एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो फॉर्म डेट है वो काफ़ी जल्दी, यानी कि 20 अक्टूबर के बाद या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है इसकी फॉर्म डेट आपको देखने को मिल जाएगी। फिर बात आती है कि भाई इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो क्या होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न है इसका 150 नंबर का पेपर होता है और 150 ही क्वेश्चन आते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है और जिसके अंतर्गत आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को नहीं मिलती। हालांकि इस बार जो है वो 5वां विकल्प देंगे, क्योंकि सभी भर्ती परीक्षाओं में 5वां विकल्प को अनिवार्य कर दिया है। तो उसके माध्यम से नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन नकारात्मक अंकन गलत उत्तर के लिए नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने किसी प्रश्न का आपका जवाब नहीं आ रहा है तो आपको गलत उत्तर दे दिया या फिर आपने तुक्का लगा दिया तो आपको नकारात्मक अंकन नहीं होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग यह है कि अगर आपने पांचों विकल्प में से एक भी विकल्प नहीं भरा तो आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी, और अगर आपने कोई भी एक विकल्प भर दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होने वाली है। तो ये था इसका एग्ज़ाम पैटर्न। और बात करें इसके सिलेबस की, तो इसमें बेसिकली सिलेबस लेवल 1 और लेवल 2 का कॉमन भी होता है और थोड़ा बहुत लेवल 2 का अलग होता है। तो सिलेबस के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो लेवल 1 के लिए जो सिलेबस है वो है 30 नंबर की साइकोलॉजी मनोविज्ञान, 30 नंबर की हिंदी और शिक्षण विधियाँ, 30 नंबर की इंग्लिश या फिर संस्कृत, दोनों में से ऑप्शनल रहती है। तो आप किसी एक को चूज़ कर सकते हो। और इसके साथ इनके शिक्षण विधियाँ, 30 नंबर की पर्यावरण अध्ययन और इसकी शिक्षण विधियाँ, और 30 नंबर की मैथ यानी कि गणित और इसकी शिक्षण विधियाँ आती है। तो ऐसा करके आपके 150 नंबर का जो है वो पेपर होता है। और बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 में थोड़ा बहुत चेंजेस है, यानी 30 नंबर की साइकोलॉजी शिक्षण विधियाँ, 30 नंबर की हिंदी और शिक्षण विधियाँ, 30 नंबर की इंग्लिश या फिर संस्कृत, दोनों में से एक, और इनके साथ इनके शिक्षण विधियाँ। और बच्चे जो 60 नंबर है उसके
उसमें आपका जो है वो सब्जेक्ट पेपर होता है और सब्जेक्ट की सेक्शन विधियाँ, जैसे कि आपने एसएसटी सब्जेक्ट से दे रहे हो, साइंस मैथ सब्जेक्ट से दे रहे हो, यानी कि कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ में उनके सेक्शन विधियाँ होती है। ये 60 नंबर का वो पेपर होता है। ठीक है, तो ये इनके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में था। और रीड प्री क्लियर करने के लिए आपको 150 में से लगभग 90 से 100 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, चलिए फिर मेनली डाउट आता है कि भाई रीड प्री एग्ज़ाम देने के लिए बीएसटीसी या फिर बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र जिनका 2023 में और 2024 में सिलेक्शन हुआ है, क्या वो एलिजिबल हैं? तो इसका जवाब होगा जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। आप अगर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के छात्र हो या फिर बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र हो तो आप 110% जो है वो रीड प्री एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो और आपकी पात्रता जो है वो मान्य होगी। हालांकि मेन एग्ज़ाम में जो आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि मेन एग्ज़ाम के फॉर्म डेट की अंतिम तिथि से अगर पहले पहले आपकी बीएसटीसी या फिर बीएड की डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आप मेन एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती है तो आप मेन एग्ज़ाम नहीं दे सकते। पात्रता एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो। और अब बात आती है कि भाई जो रीट का जो मेन एग्ज़ाम है यानी कि अध्यापक भर्ती परीक्षा है वो कब होने वाली है। तो सूचनाओं के माध्यम से हम बता सकते हैं कि रीट का जो मेन एग्ज़ाम है वो जुलाई या फिर अगस्त, इन दोनों में से किसी एक मंथ में हो जाएगा। तो अगर आपका भी सपना है अध्यापक बनने का तो अभी से अपनी तैयारी को है वो धार दे दो और रीट प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में जो अपने अध्यापक बनने का सपना जो है वो साकार कर लो। और मेनली एक डाउट रह गया कि भाई जिन्होंने पहले रीट दी है यानी कि रीट प्री पहले दे रखी, क्या उनको वापस देनी होगी? तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको बिल्कुल वापस नहीं देनी होगी। आप डायरेक्ट सीधा टीचर भर्ती परीक्षा मेन एग्ज़ाम दे सकते हो क्योंकि आपका रीट पहले से ही क्लियर है। ठीक है, चलिए तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंतर्गत हमने रीट से रिलेटेड कुछ बातें की। और अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, ताकि उसके ऊपर भी मैं बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके छोटे भाई का सपोर्ट करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी जो भी न्यू अपकमिंग वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम, जय हिंद।